आई इंडिया पर आ रही इस वक्त मोहाली में आतंक मचाए हुए बाघ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बता दें कि आदमखोर बाघ पिंजड़े में तो नहीं कैद हुआ, लेकिन वन विभाग के द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में आखिरकार कैद हुआ है। आशंका जताई जा रही कि अब जल्द ही वन विभाग की पकड़ में बाघ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि वन विभाग के द्वारा लगाया गया किस ट्रैप कैमरे में बाघ कैद हुआ है और किस गाँव में। और देखिए निशांत, आपको बता दें कि वन विभाग को एक समान 7वें दिन कुछ हद तक सफलता हाथ उस समय लगी जब बाघ जो कैमरे ट्रैप के लिए लगाए गए हैं उसमें बाघ कहीं ना कहीं कैद हुआ है। यानी बाघ का पता चल गया है, क्योंकि पग चिन्हों के माध्यम से जो वन विभाग की टीम है वो वहां तक पहले पग चिन्हों के सहारे पहुंचती है और उसके बाद जो कैमरे लगाए गए थे नाइट विजन के 24 कैमरों की बात कही गई थी, जगह जगह लगाए गए हैं और उसके सहारे उसमें बाघ को अब ये कैद हुआ है। तो ये पता चल गया है कि बाघ है कहाँ। तो इसको लेकर के डीएफओ नवीन खंडेलवाल से हमने जब सवाल पूछा तो उनका कहना है कि हाँ, जिस स्थान पर 22 अगस्त को बाघ ने निवाला बनाया था इबक को, उस स्थान पे बाघ नहीं है। 5 किलोमीटर आगे यानी जंगल की तरफ, जिस जंगल के रास्ते से बाघ आया था, अब उधर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कैमरे में। तो वो बाघ अब कैमरे में जब कैद हो गया तो इसके बाद अगला कदम वन विभाग का क्या होगा, ये हमने सवाल किया डीएफओ नवीन खंडेलवाल से। तो उनका कहना है कि अब इसके बाद वो पिंजड़ा लगाएंगे। अब एक बड़ी उन तक वो जानकारी मिल गई जो अभी तक बाघ का लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रहा था। पग चिन्ह तो मिल रहे थे लेकिन बाघ की तस्वीर नहीं आ पा रही थी। अब तस्वीर उनके हाथ लग गई है, कैमरे में वो कैद हो गया है और इसके बाद अब वन विभाग की टीम वहां पर डेरा डालेगी। उम्मीद उन्होंने जताई है कि बहुत जल्दी उसे पिंजड़े में कैद कर लिया जाएगा या नौबत आई तो उसे ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बगल में ही कठिना नदी है, उनका कहना है ये जो वन विभाग की टीम आगे चलकर ऑपरेशन चलाएगा इस पर ज्यादा ध्यान देगा कि कहीं नदी के आसपास बाघ ना हो, क्योंकि नदी के आसपास इसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। तो बाघ की गूंज आपने देखा पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची हुई थी। जो पीड़ित था सौरभ दीक्षित, जिसको बाघ ने निवाला बनाया था, उनके परिजन मुख्यमंत्री से मिलने क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी के साथ पहुंचे थे। उस दौरान भी मुख्यमंत्री की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्दी ही बाघ पकड़ा जाएगा और इसी दिशा में 50 वन कर्मियों की टीम शिफ्टिंग वाइज 3 शिफ्टों में वहां पर ड्यूटी कर रही है। स्पेशलिस्ट टीम वहां से दुधवा से बुलाई गई है। इसके अलावा जो पग चिन्हों के सहारे लोकेशन पता कर रही वो टीम अलग काम कर रही है और वो टीम जो है लगातार उसी के जरिए ये पहचान हुई। उन्हीं पग चिन्हों के जरिए पीछे पीछे चलते हुए ये पता लगाया गया कि बाघ किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पग चिन्ह और भी आसपास गांव में मिल रहे थे। डीएफओ के मुताबिक 50 वन कर्मियों की टीम ये बराबर काम कर रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की जो टीम है वो लगी हुई है, वो बराबर ये पग चिन्हों के सहारे ही आगे बढ़ रही है और साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो एक बड़ी राहत है मोहाली के उस इलाके में जहां पर ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि बाघ कहाँ है भी कि नहीं है। तमाम वाचिंग टावर बनाए गए थे। जो नरनी गांव है जहां का रहने वाला सौरभ दीक्षित था, जिसको निवाला बनाया था बाघ ने, वहां पर एक नवनिर्माणाधीन पीएससी है, वो संचालित नहीं थी। उसकी जो पानी की टंकी थी जिसके जरिए 1 किलोमीटर तक करीब देख सकते थे आप, ये नजरें दौड़ा सकते, क्योंकि आसपास गन्ने की खेती है तो वहां पर नजर आना बड़ा मुश्किल था। उसको वाचिंग टावर के रूप में इस्तेमाल किया गया। कई अन्य वाचिंग टावर बनाए गए और जगह जगह पिंजड़े लगाए गए थे और जो मेन उनका काम था नाइट विजन के जो कैमरे थे, जिसके जरिए रात में भी यदि बाघ विचरण करता था तो उसमें वो कैद हो जाएगा। उसके सहारे ये वन विभाग बैठा हुआ था कि अगर कहीं विचरण करता है अगल बगल में तो जरूर उसमें कैद हो जाएगा और कैद भी हो गया। इसके अलावा आपको बता दें वहां पर जो उस इलाके में खासकर मोहाली का जो नरनी इलाका है, करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं आसपास। कुलौरा है, ब्रह्मावली है। ब्रह्मावली वो गांव है जो मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी का पैतृक गांव है।
तो आसपास यहाँ पर बाघ का इस कदर आतंक है, 5 सालों से आतंक है। और स्थानीय लोगों की माने कि बाघों की संख्या 1-2 नहीं 5 बताई जा रही है। सबसे पहले श्यामजीरा गांव एक पड़ता है, यहाँ पर बाघ वन विभाग के ड्रोन के कैमरे में कैद हुआ था। उस समय ड्रोन जब बाघ के पास पहुंचता है तो बाघ उस पर हमला कर देता है। वो दृश्य विचलित करने वाला था, डरावना था, और वो भी कैद हुआ था। लेकिन बाघ को पकड़े जाने की दिशा में तब इतने प्रयास नहीं हुए थे। अब धीरे धीरे बाघ को पकड़े जाने के लिए जो वन विभाग की टीम है वो वहां पर मुस्तैद है। और गंभीरता का आलम आपको बता दें कि पिछले दिनों इस अभियान को लेकर बाघ के आतंक से इलाके के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मुख्य वन संरक्षक जो है रेणु सिंह वो भी पहुंची थी और अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देकर आई थी। इसके अलावा आज अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाघ के आतंक को लेकर के ग्राउंड जीरो पर वन विभाग के प्रदेश के अधिकारी सुनील चौधरी जो एचओडी हैं, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ, ये पहुंच रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाघ को लेकर सरकार कितना अब गंभीर हो चुकी है। वन विभाग के आला अधिकारियों का मौके पर पहुंचना शुरू हो चुका है। पहले जो है मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह पहुंची, इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी पहुंच रहे हैं। हालांकि सीतापुर में ही वन मंत्री रहते हैं, लेकिन वो वहां जाना नहीं मुनासिब समझे, नहीं गए उस इलाके में। उसका कोई कारण रहा होगा। उनके जाने के बाद निश्चित तौर पर जो वन विभाग की टीम वहां काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो चूंकि 50 वन अधिकारियों की टीमें 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं, अलग अलग दिशाओं में लगी हुई हैं, अब ये सफलता जो सबसे बड़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये बताई जा रही है श्यामजीरा और कोल्होरा के आसपास वन विभाग की टीम ने जो ट्रैप कैमरे लगाए थे वहीं पर वो कैद हुआ है। तो इनके सहारे जो डीएफओ नवीन खंडेलवाल हैं, जिन्होंने आई इंडिया को बताया कि अब उसको पकड़ने की दिशा में वो काफी करीब पहुंचे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द उसे पिंजड़े में या तो कैद कर लेंगे या फिर उसे ट्रैंकुलाइज कर लेंगे। देखना रहेगा कि वन विभाग की टीम को कब तक सफलता मिलती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी कि वन विभाग के द्वारा कब जो है उस आदमखोर बाघ को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि जहां पर जो आदमखोर बाघ है उस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है जहां पर सौरभ दीक्षित को उसने निवाला बनाया था उसी से 5 किलोमीटर दूर श्यामजीरा और कोल्हारा के आसपास जो वन विभाग के द्वारा टीम के द्वारा जो ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं उन कैमरों में कैद हो गया है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने जानकारी भी दी है कि अब सभी टीम जो है उस पर काम कर रही है। और क्योंकि पहले उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो रही थी और अब लोकेशन ट्रेस हो गई है, तो वन विभाग अब जल्द ही डेरा डालने की तैयारी कर रहा है, उस स्थान पर पिंजरा लगाने की भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल सर इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।